राजेश लॉ सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि अब मारपीट के केस में, गाली गलौज के केस में या धमकी देने के केस में कौन सी धारा लगेगी। जैसे बड़ा फेमस धारा था 323, 504, 506। तो उन सभी पीड़ित व्यक्तियों के लिए, सभी ऐसे संबंधित अधिकारियों के लिए जो इन धाराओं को अधिरोपित करते थे, काफ़ी महत्वपूर्ण है उनके लिए वीडियो। कि अब जैसा कि सभी को पता है, जो आईपीसी, सीआरपीसी एविडेंस था पूरी तरह से इसको हटा दिया गया है, नए कानून लाए गए हैं। तो नए कानून में कौन कौन सी धाराएं अब लगेंगी? हाँ, अभी नहीं लगेगा, ये 1 जुलाई 2024 से लागू होगा। 1 जुलाई 2024 से, तो उसके पहले तो अभी नहीं लागू होगा। अब 1 जुलाई 2024 से पहले अगर सरकार ने कोई संशोधन कर दिया, बदल दिया डेट को, तो एक अलग का विषय है। अन्यथा 1 जुलाई 2024 से भारत सरकार ने अधिसूचना जारी कर दिया है कि इस नए कानून को लागू किया जाएगा। तो अब अगर मारपीट होता है तो मारपीट में 323 लगती थी। सिंपल मारपीट मतलब हाथ पैर से, मुक्का से मारने पे 323, ठीक है। और अगर किसी राड वगैरह से मार दिया गया है, डंडे से मार दिया गया है, तो 324 लगता था। टूट फाट गया है, सर फट गया है, तो 325 लगता था। अगर वही राड डंडे से मारा गया है, सर फट गया है या हाथ पैर कट गया है कहीं, तो 326 लगता था। अब इनकी जगह धाराएं बदली गई हैं और कुछ सजाएं भी बढ़ाई गई हैं। सिंपल मारपीट पे जहां धारा 323 सबसे फेमस धारा है थाने के भारसाधक अधिकारियों के लिए भी, क्योंकि मारपीट कैसी भी क्यों ना, कभी कभी गंभीर मारपीट होने पे जहाँ 324, 25 वगैरह फट जाने पे भी 323 लगाई जाती थी। बाद में मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर यह देख के धारा बढ़ाई जाती थी विवेचना में। लेकिन अब सिंपल मारपीट है तो 323 की जगह 115। कौन सी धारा लगेगी? 323 की जगह 115। और अगर जब 324 लगाते हैं, जल्दी 324 लगाया नहीं जाता है धाराओं में, बहुत कम मामलों में लगाया जाता है, ध्यान दीजिएगा। अगर 324 का मतलब है कि टूट फाट के, वो टूट फाट नहीं है लेकिन किसी खतरनाक आयुध से मारा गया, राड से मारा गया, सरिया से मारा गया, बेलचा से मारा गया है, लाठी से मारा गया है, तो ऐसी स्थिति में 324 लगता था। अब वहाँ हो गया है 118। इन धाराओं में जुर्माने की राशि बढ़ा दी गई है, ध्यान दीजिएगा, जुर्माने की राशि बढ़ा दी गई, 10,000 20,000 कर दिया गया है जुर्माने की राशि। 325 यानी जब कुछ टूट फाट जाए, हाथ पैर में कहीं फ्रैक्चर हो जाए, ज़्यादा सर फट जाए, तो 325 लगता है, उसकी जगह अब 117 कर दिया गया है। अब 325 में 117 जो किया गया है, इसकी भी कई कैटेगरी बनाई गई है। 117 की कई कैटेगरी बनाई गई है। अगर किसी को आपने इस तरह से मार दिया कि लगातार वो विकृतता की अवस्था में चला गया, कोमा की जैसी अवस्था में चला जाए, तो 10 साल कम से कम सजा है, जो आजीवन कारावास तक का सजा का प्रावधान किया गया। तो ये एक गंभीर प्रोविजन इसमें जोड़ा गया है अलग से। और अगर 5 या अधिक लोग मिल करके इस तरह से मारपीट करते हैं तो उसके लिए 7 साल तक का सजा का प्रावधान है। और सिंपल कंडीशन में भी 7 साल तक का सजा का प्रावधान किया गया है। तो इस तरह से सजा को अलग अलग से बढ़ाया गया है। और गाली गलौज की दशा में अगर गाली गलौज होता है, गाली गलौज अगर किया जा रहा है, तो गाली गलौज में पहले धारा लगती थी 504, सबसे फेमस धारा 504। 504 की जगह अब 352 कर दिया गया है। क्या तक कर दिया गया? धारा 352 कर दिया गया है। तो जितने लोगों पे मुकदमा दर्ज है 323, 504, 506 का, समझिए 323 की जगह 115, 504 की जगह 352 और 506 की जगह जो धमकी देने पे लगती थी धारा 351 है। इसमें भी 3 प्रकार की सज़ा कर दी गई। पहले 2 प्रकार की सज़ा थी, अब उसको 3 कर दिया गया, क्योंकि जो धारा 507 पहले था उसी को इसमें डाल दिया गया है। 506 में जो है 507 डाला, कोई चौथे नंबर पे डाल करके रख दिया गया है। तो लेकिन ज़रा समझिएगा, एक बात और मैं बता दूं कि अगर किसी व्यक्ति पे 323, 504, 506 लगने पे FIR नहीं दर्ज होता था पहले, यूपी में संशोधन करके किया गया था, तो कॉग्निजेबल ऑफेंस बनाया गया था 506 को, इसलिए FIR लॉन्च होती थी। अब अगर किसी व्यक्ति ने सिंपल मारपीट की शिकायत की नई संहिता से,
गाली गलौज या धमकी की, तो FIR नहीं दर्ज होगा जब तक फिर से एक बार उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट संशोधन करके इनमें से कोई धारा अपने यहाँ संज्ञेय ना बनाए, क्योंकि ये धाराएं कोई इसमें संज्ञेय नहीं है। ध्यान रखिएगा 323, 504 और 506 की जगह पे जो 115, 352, 351 3 धाराएँ की गई हैं, इसमें से कोई भी धाराएँ कॉग्निजेबल नहीं है और सबके सब अवेलेबल हैं। तो इन धाराओं में FIR नहीं लॉज होगी जब तक 324 की जगह जो नई संहिता की धारा है 118 ना लगाई जाए। BNS की धारा 118 जब तक ना लगाई, अगर 118 लग गया यानी लाठी डंडे से मारा गया है, तब तो राड से छड़ी से मारा गया, ईंटा पत्थर फेंक के मारा गया, तब तो 118 लगेगा, अन्यथा 115 ही लगेगा और इस पर FIR नहीं दर्ज होगा। तो पीड़ित को जाना पड़ेगा मजिस्ट्रेट के यहाँ और वहाँ उसको फरियाद करना पड़ेगा, तभी FIR दर्ज होगा। हाँ, अब लेकिन बात यह कि अगर SC ST के साथ ये अपराध हुआ, उसके साथ गाली गलौज हो, उसके साथ जात सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया है, तो फिर उसे किसी के यहाँ जाने की जरूरत नहीं है, थाने पे ही FIR दर्ज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे SC ST की धारा गाली गलौज और धमकी देने पे धारा 3(1) और 3(1) यानी 31R 31S साथ ही साथ 32 BA लगेगी। और क्योंकि SC ST का पूरा एक्ट ही कॉग्निजेबल ऑफेंस है, इस नाते इन धाराओं में भी उनका FIR दर्ज हो जाएगा। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे उन लोगों के लिए जो इन धाराओं को पहले से जान रहे थे। बदलाव हो गया, धीरे धीरे जानकारी होगी। इसी तरह से हम आपको हर एक विषय पे जो व्यवहारिक धाराएं थी, जितनी लागू होती थी, सब पे एक एक करके वीडियो बनाएंगे और आपको जो है 323, 504 या 506 जिस तरह से पुरानी प्रचलित धारा थी, रटी रटाई धारा थी, ये ख़त्म हो गई है, इसकी जगह नई धाराएँ क्या क्या हैं उनको भी मैं बताऊँगा। ठीक है, अलग अलग वीडियो में, क्योंकि एक वीडियो में सब संभव नहीं।